तुम बदतमीज हो। आज का जो व्लॉग है वो इस बात पर किया जाएगा। जब इस निगरान हुकूमत से सवाल किया जाए तो ये कहते हैं तुम बदतमीज हो। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत गुजरी, जब उनसे सवाल किया जाए तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। आपको बताते हैं, जब सहाफ़ी इनसे सवाल करते हैं तो आगे से क्या कहते हैं। आप सहाफ़ी थे, लीज पर पेट्रोल पंप क्यों मिला? तो आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको वजारत कैसे मिली? तुम बदतमीज हो। आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कैसे बने? आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको ये जो प्लाट मिले हैं ये किन हितमात पर मिले हैं? आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। सहाफी से जब सवाल किया जाता है ये तोशाखाना की गड़ियां कहां गई, तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। आप सहाफी थे, पैमरा चेयरमैनशिप को दांव पर कैसे लगाया? फिर जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको वजारत रेलवे का तर्जमान किसने लगाया? जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आप हुक्मरानों के मुदासर क्यों बने? जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको एक के बाद एक जो नई हिदमात मिल रही हैं ये किस बिना पर मिल रही हैं? आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आप 30 साल सरकारी नौकरी करने के बाद दोबारा भर्ती हो गए, फिर जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको लंदन अमेरिका से फिर किस बुनियाद पर भेजा गया? जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपको जो पेंशन में लाखों रुपए मिल रहे हैं किस बुनियाद पर मिल रहे हैं, और ये तनख्वाह जो लेते हैं आप किस बुनियाद पर ले रहे हैं? तो आगे से ये जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। आपने अरबों की जायदाद कैसे बनाई? ये आपके पास ना कारोबार ना कोई चीज, आपने ये सब कैसे किया? तो जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। पहले आपके अब्बा फिर आपके बेटा, हम क्यों नहीं? फिर कहते हैं तुम बदतमीज हो। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हो और काम भी नहीं करते, हम पे अफसरशाही किस बात की करते हो? आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। अदालतों में कई नस्लें इंसाफ के लिए हवार हो गई हैं, हमारा अदालती निजाम कहां पे है? आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। इन बोलियों को सवाल करते हैं आप मिंबर को फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। आगे से जवाब देते हैं तुम बदतमीज हो। दूसरे का बच्चा जहाज पर जाए और आपका बच्चा अमेरिका जाए, फिर कहते हैं तुम बदतमीज हो। आप 43 साल से हुक्मरान हैं, मुल्क के लिए क्या किया? कहते हैं तुम बदतमीज हो। आप अपने बीवी बच्चों के असासे तो बना लेते हैं, एक गरीब अमीर क्यों नहीं होता? फिर कहते हैं तुम बदतमीज हो। आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में टाट पर बैठकर पढ़े, फिर कहते हैं तुम बदतमीज हो। बिरोने मुल्क फ्लैट महल मलकियत बनाई, किस बना पर बनाई? कहते हैं तुम बदतमीज हो। 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? कहते हैं तुम बदतमीज हो। नौकरियां कहां गई? महंगाई हो गई, क्यों हुई? कहते हैं तुम बदतमीज हो। मुल्क को कर्ज में किसने डुबोया? कहते हैं तुम बदतमीज हो। फातिमा जना के साथ क्या हुआ? जब ये सवाल करते हैं कायद आजम के साथ क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। आपकी तनख्वाह चंद लाख थी, अरबों की जायदाद कैसे बनाई? कहते हैं तुम बदतमीज हो। आपके बच्चे आला मनसब पर, हमारे बच्चे मजदूरी करें, आपके बच्चे मुल्क पर हुक्मरानी करें, हमारे बच्चे जाएं सड़कों पे जाकर जगह जगह रोजी की तलाश में जगह जाकर इंटरव्यू दें, और आगे से कहते हैं कि हमारे लिए नौकरियां क्यों नहीं? तो ये कहते हैं कि तुम बदतमीज हो। अरशद शरीफ को इंसाफ कौन देगा? कहते हैं तुम बदतमीज हो। मेरे वोट की हुर्मत आखिर कब तक जारी रहेगी? कहते हैं तुम बदतमीज हो। इमरान रियाज के साथ जुल्म किसने किया? कहते हैं तुम बदतमीज हो। जो इंसाफ की बात करता है वो जेल में है, और जो इंसाफ को खरीदता है वो इस टाइम आजाद घूम रहा है। जब ये बात करते हैं तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। जो चोरी करे, जो डकैती करे वो जेल में, जो बड़ी चोरी करे, बड़ा डाका डाले, जब इनसे सवाल करे तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। ये जो बात की जा रही है बदतमीजी के हवाले से, आपको पता है लम्स यूनिवर्सिटी में कई सहाफियों से बेहतर सवाल उन नौजवानों ने किए जिन नौजवानों से कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर सकता कि ये नौजवान असल इकबाल के शहीन ये हैं। इमरान खान जो कहते थे कि ये जो बच्चे हैं ये जवान हो रहे हैं, ये मेरे वोटर हैं, असल में ये वो लोग हैं। इमरान खान ने 1 साल में, मैं नहीं पहले की बात नहीं करता, लेकिन इस 1.5 साल जो रिजीम चेंज के बाद 1.5 साल हुआ, इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया है। कौम सवाल करती है और कौम जवाब मांगती है, और जब जवाब मांगती है तो ये कहते हैं तुम बदतमीज हो। लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल करने वालों की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं। हर पाकिस्तानी का यह सवाल है कि 3 माह में आईनी मुद्दत पर इलेक्शन होने चाहिए, क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे?
और फिर हमारे वजीर आजम, डमी वजीर आजम कहते हैं कि वो बच्चे शरारतें कर रहे थे। बच्चे शरारतें नहीं थे कर रहे, साहिब आपसे सवाल कर रहे थे, आपसे जवाब मांग रहे थे। आपको जवाब देना होगा। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, आप अय्याशियां करने के लिए नहीं आए। इस कौम की नजर इलेक्शन पर है। कौम अपना हुक्मरान चुनना चाहती है, कौम अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है, कौम अपना सफीर चुनना चाहती है। कौम चाहती है कि वो वोट दे और जहां वोट डाले उसी का वोट निकले, वो जिसको वोट दे उसी का वोट निकले। कौम चाहती है कि वो अपना वजीर आजम खुद चुने, आप ना चुने। आप कहते हैं कि बच्चे शरारतें करते हैं, ये बच्चे शरारतें करेंगे। अब हर जवान शरारत करेगा। आप जाएं किसी और यूनिवर्सिटी में, जाएं नमल में जाएं, नस्ट जाएं, इकरा जाएं, बहरिया जाएं, आप यूईटी जाएं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं, कॉमर्स जाएं, आप जाएं यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जाएं। आप जाके एक दफा फिर सेशन करें, फिर बच्चे सवाल करेंगे, फिर शरारतें करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, और बाद में आप हंस के कहते हैं कि बच्चे शरारतें करते हैं। बच्चे शरारतें नहीं करते। ये बच्चे अब समझ चुके हैं, बच्चों को हकीकत पता चल चुकी है। बच्चे जानते हैं कि मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है। बच्चे जानते हैं कि किसका क्या इख्तियार है, किसने क्या करना है। बच्चे जानते हैं कि आप यहां किस लिए आए हैं, आपकी आईनी जिम्मेदारी क्या है, जो आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। आप जाएं, बच्चे सवाल करेंगे, बच्चे शरारतें करेंगे, बच्चे आपसे जवाब मांगेंगे और ये शरारतें जारी रहेंगी। इन बच्चों के सवाल आपको बदतहजीबी, बदतमीजी लग रही है। एक महसूस तबका इस वजीर आजम की हमायत में सामने आया है। ये वो महसूस तबका है जो मेज के पीछे बैठकर मेज के नीचे से इस तरह पैसे डालता है जेब में। इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको बोलने के पैसे दिए जाते हैं। इनकी आप जायदादें देखें, किसी का बहरिया टाउन में 2 कनाल का घर है और किसी का गुलबर्ग में 2 कनाल का घर है और किसी का F6 में घर है। इनकी जायदादें देखें, इनसे पूछे आपने ये पैसा कहां से लाया। और आज एक महसूस तबका इनके दफा में आया है, वजीर आजम के दफा में। आप अगर सवाल नहीं कर सकते, मैं कुछ सहाफियों की बात कर रहा हूं, आप सवाल नहीं कर सकते तो आप उन बच्चों से सीख लें सवाल कैसे करते हैं। इन लम्स के बच्चों से सीख लें। जाएं एक रेडी वाले के पास चले जाएं जो रोजाना मजदूरी करता है, उससे पूछें सवाल कैसे करते हैं। आप कुछ सवाल जो होते हैं वो लिखे लिखाए दिए जाते हैं और आप वही सवाल करते हैं। ये आपकी सहाफत है, ये आपकी काबिलियत है। आप जाएं, कभी अब कोई मीडिया वाला नजर नहीं आता। माइक लेकर जाएं पब्लिक में, पब्लिक से पूछें पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, अवाम क्या चाहती है, अवाम इस महंगाई से कितना तंग है, अवाम आप लोगों से कितना तंग है। और आज तहजीब का भाषण देने लगे हैं ये, आज तहजीब की बात करने लगे हैं ये। आज वो तहजीब की बात करने लगे हैं जब इमरान खान 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाता था तो माइक लेकर जब चले जाते थे पब्लिक में और जाकर इतवार बाजार में लोगों से सवाल करते थे, इमरान खान पर तनकीद करवाते थे। आज क्यों नहीं जाते? आज आप तहजीब का भाषण देते हैं। तहजीब की जरूरत आपको है, सीखने की जरूरत आपको है। इन बच्चों को जरूरत नहीं है, इन तमाम मेहनतकश लोगों को जरूरत नहीं है। आज आप इन पर तनकीद करते हैं, आज आप इन पर बात करते हैं। आपकी औकात ही क्या है? आपसे अच्छे तो ये लोग हैं, आपसे अच्छे तो ये नौजवान हैं जो आपसे सवाल करते हैं। सवाल किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।